नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 7वें लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग भाग 1 में परिवहन, यातायात एवं संचार तथा उनके साधन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे तथा परिवहन के साधनों का वर्गीकरण किए थे। परिवहन के साधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला जो प्रकार हम लोग लिखे थे या जाने थे वह था स्थल परिवहन। क्या था? स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सड़क, दूसरा रेल और तीसरा पाइपलाइन है। तो जिसमें आज की वीडियो में हम लोग सड़क के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सड़कें जो है परिवहन पे स्थल परिवहन के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण होती हैं। किसकी तुलना में? रेल और पाइपलाइन की तुलना में सड़कें जो है वह काफी महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं रेल और पाइपलाइन की तुलना में? उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ बातें हैं। आइए देखते हैं। सड़कों का महत्व। सबसे पहले सड़कों का महत्व। देखिए, स्थल परिवहन के अंतर्गत जो है वह 3 प्रकार के साधन आते हैं। पहला सड़क, दूसरा रेल, तीसरा पाइपलाइन। जिसमें सड़क परिवहन जो है वह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इसकी कुछ विशेषताएं या कुछ महत्व के पॉइंटों को देखते हैं। तो सबसे पहले लागत की दृष्टि से देख लिया जाए तो लागत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सड़कों को बनाना रेल और पाइपलाइन की अपेक्षा सस्ता है, इजी है। इसलिए लागत की दृष्टि से सड़कें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको बनाने में लागत कम आती है। दूसरा क्या है? सड़कों को बनाने में सुविधा होती है या सड़कों को बनाना सुविधाजनक होता है, जबकि आप लिख सकते हैं बनाने में सुविधा। देखिए, रेल और पाइपलाइन की अपेक्षा सड़कों को बनाने में सुविधा होती है या सड़कें बनाने में सुविधाजनक होती हैं, जबकि रेल और पाइपलाइन को बिछाने में, बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि रेल या पाइपलाइन को बिछाने के लिए रेल की पटरियां या पाइपें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लानी पड़ती हैं, और सर्वत्र एक समान धरातल एक जैसा नहीं होता। कहीं पर पर्वत होते हैं, कहीं पर पठार होते हैं, कहीं पर मैदान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले धरातल को या पर्वत पठार को काटा जाता है, फिर पाइपों और रेल को बिछाया जाता है। जबकि सड़कों को पर्वत, पहाड़, पठार पर भी, उसके ऊपर भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो बनाने के दृष्टि से भी जो है वो सड़कें जो होती हैं वो सुविधाजनक होती हैं। तो इस हिसाब से सड़क जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है या हो जाती है। अगला जो है वह है, देखा जाए ऐसे ही तो धरातल एक जैसा नहीं है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झील, सागर, समुद्र हैं। तो पर्वतों पर, पहाड़ों पर
पाइपों को बिछाना, रेल को बिछाना काफी कठिन काम होता है, जबकि पर्वतीय भागों पर सड़कों को बनाना, पहाड़ी भागों पर सड़कों को बनाना इजी होता है। ढालों पर रेल लाइन बिछाना, पाइप लाइन बिछाना कठिन होता है। इसके बाद देखा जाए अगला पॉइंट जो हो सकता है कि अगर हमको कम दूरी की यात्रा करनी है और हल्की वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तब उस दृश्य जो है वह सड़कें ही सुविधाजनक होती हैं, रेल सुविधाजनक नहीं होती है। क्योंकि रेल से यातायात करने पर कम दूरी का अगर हमें सफर करना है तो रेल या पाइपलाइन, रेल जो है वो महंगी हो सकती है, जबकि सड़क मार्ग से अगर हमको यातायात करना है या परिवहन करना है तो वह सस्ता हो सकता है। इसलिए अगर कम दूरी की यात्रा करनी है, कम दूरी का परिवहन करना है, तो उस दृष्टि से सड़कें महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि रेल या पाइप लाइनें जो है वह भारी भरकम वस्तुएं, ज्यादा मात्रा में वस्तुएं तथा ज्यादा दूरी अगर यात्रा या परिवहन करना है तब वो महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद में और सड़क मार्ग से अगर परिवहन या यातायात किया जाता है तो उसकी लागत कम आती है। इसके बाद और देखा जाए तो चलिए इतना ही जानिए। तो ये कुछ पॉइंटें रहीं, कुछ बातें रहीं सड़कों के महत्व को लेकर के कि सड़कें परिवहन या यातायात की दृष्टि से रेल और पाइपलाइन की अपेक्षा क्यों सुविधाजनक है, क्यों महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला हेडिंग जो होगा वह होगा सड़कों का वर्गीकरण। क्या होगा? सड़कों का वर्गीकरण। हालांकि सड़कों को कई आधारों पर बांटा जा सकता है, कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग केवल दो आधार पर पढ़ेंगे। पहला प्रशासनिक आधार पर, यानी कि सड़कों को बनाने, उसके रखरखाव आदि का जिम्मा किसके ऊपर है, उसकी देखरेख का जिम्मा किसके ऊपर है, इसके आधार पे प्रशासनिक आधार पर तथा निर्माण के आधार पर या निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रशासनिक आधार पर, यानी कि सड़कों के निर्माण व रख रखाव के दृष्टि से सड़कों को कितनी भागों में बांटा जाता है। तो प्रशासनिक आधार पर सड़कों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कहाँ की सड़कों को? भारत की सड़कों को, जिसमें सबसे पहला जो है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। चतुर्भुज महाराजमार्ग देखिए इसकी विशेषता, इसकी खासियत देखिए, यहां से इसको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि भारत के मानचित्र को बनाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा समझने में, इसलिए भारत के रैखिक मानचित्र को यहाँ पर बना दिया जाए।
चलिए समझने के लिए देख लीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज पहला है, क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। महाराज मार्ग, ये क्या है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज का निर्माण जो किया गया है वह भारत के 4 मेगा सिटी या 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के बीच समय व दूरी को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई और कोलकाता के बीच में समय तथा डिस्टेंस को, टाइम और डिस्टेंस को परिवहन और यातायात की दृष्टि से कम करने के उद्देश्य से किया गया है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये 6 लेन वाला है। कितने लेन वाला है? 6 लेन, यानी कि 6 लेन वाला है। इसके अंतर्गत पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसमें कुछ का निर्माण कर लिया गया है और कुछ अभी निर्माणाधीन है। जिसमें पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत जम्मू कश्मीर से या जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है। आप लोग मानचित्र में देख करके आपकी किताब में इसका मानचित्र दे रखा है, इसका अवलोकन कर सकते हैं। तथा गुजरात के पोरबंदर को पूर्व पश्चिम गलियारे के दृश्य से सिलचर से जोड़ा गया है। गुजरात के पोरबंदर को पूर्व पश्चिम गलियारे के तहत सिलचर से जोड़ा गया है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जो है अभी कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ जो है वह विचाराधीन है। यह भारत के 4 बड़े महानगरों के साथ और जो प्रमुख महानगर हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। अब आइए दूसरा जो मार्ग है या सड़क है दूसरे प्रकार की, वह है राष्ट्रीय। और एक चीज, स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है इसके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वह NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया के अधीन है। यानी कि केंद्र सरकार के रख रखाव की जिम्मेदारी इसको दी गई है, या इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसको है? केंद्र सरकार को। दूसरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज के मार्ग के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं भारत में वो जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं पर 2 लेन, कहीं पर 4 लेन और कहीं कहीं पर
6 लेन भी हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा हुआ है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह देश की राजधानी को, देश के अंदर जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियों को तथा प्रदेशों के अंदर जो और बड़े महानगर हैं, बड़े नगर हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती हैं। इनके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के ऊपर है, भारत सरकार के अधीन। देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। भारत में कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें से कुछ विशेष जो है वो इस प्रकार हैं कि जैसे NH1 जो है, NH1 जो है ये कहां से कहां तक है? ये दिल्ली से अमृतसर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH1 के नाम से जाना जाता है। इसे GT या ग्रांट रोड के नाम से भी या शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी रोड जो है वह कोलकाता से लेकर के वर्तमान समय में अमृतसर तक जाता है और कभी पेशावर तक जाता है। इसके अलावा भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH7। क्या है? NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। जो कि कहां जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई जो है वह 2369 किलोमीटर है। कितनी है? 2369 किलोमीटर। सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है भारत का वह है 47A, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A सबसे छोटा राजमार्ग है। तो ये कुछ जानकारी रही राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं राज्य राजमार्ग। एक चीज और यहाँ पे जान लें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी CPWD के पास है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के पास, यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी है। अब अगला देखेंगे, तीसरा जो है हमारा वो है राज्य राजमार्ग, यानी कि स्टेट हाईवे। राज्य राजमार्ग जो है वह प्रदेश की राजधानी को प्रदेश के अन्य बड़े नगरों से या नगरों से साथ ही जिला मुख्यालयों से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये जो है देश के और बड़े महानगरों से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी SPW के पास, यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग के पास होती है। अगला जो है चौथा वह है जिला सड़कें या जिला मार्ग। जिला मार्ग जो है इसके निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद के ऊपर होती है। किसके ऊपर? जिला परिषद। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है जिले के अंदर जो बड़े कस्बे हैं, शहर हैं, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ना, साथ ही जिले के गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ना। इसके बाद में पांचवा जो है वह है ग्रामीण सड़कें।
क्या है? ग्रामीण सड़कें। देखिए, ग्रामीण सड़कें जो है वह गांवों को जिला मार्गों से या संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये कच्ची और पक्की दोनों होती हैं। इनके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के पास होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत भारत के गांवों को क्रमबद्ध तरीके से 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। यानी कि ऐसी सड़कों से गांव को जोड़ा जाए जो साल के 12 महीने यातायात के लिए, परिवहन के लिए उपयुक्त हों। इसके बाद में छठा जो होता है, यहां लिख दे रहे हैं, वो है सीमा सड़क या सीमा सड़कें। देखिए, देश के सीमाओं की सुरक्षा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए तथा सामरिक दृष्टि देश के सीमावर्ती भागों में, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा सड़कों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी जो है भारत सरकार के अधीन सीमा सड़क संगठन के पास है। तो ये रही भारत में पाई जाने वाली सड़कों के बारे में जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।